Hello student, welcome to your class 10 biology class, in which today we will learn about the structure of human heart. We will continue our most important topic of this chapter, that is the human heart. In last video we understand about how we draw human heart structure in very easy way. Hopefully आप सबने घर पे प्रैक्टिस करी होगी how to draw a structure of human heart with proper labeling. Now understand the structure of human heart. Before starting that, we give you the general information that human heart, it is a hollow and muscular organ that is situated between the two lungs in our thoracic cavity. जो हमारी thoracic cavity है, chest जिसको हम बोल रहे हैं, उसके अंदर जो हमारे दोनों lungs हैं, लेफ्ट एंड राइट, बोथ lungs के जो बीच में जो स्पेस है उसके बीच में ही हमारा जो हार्ट है वो सिचुएटेड होता है जो स्लाइटली मूव होता है इनटू द लेफ्ट साइड एज यू सी इन द स्ट्रक्चर. ह्यूमन हार्ट का जो वेट है वो मेल्स में ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम्स, वाइल इन फीमेल्स इट कैरी द वेट 250 ग्राम्स ओनली. ह्यूमन हार्ट की जो लेंथ है वो आपकी कितनी रहती है, डेट इज़ 12 सेंटीमीटर, और जो इसकी विड्थ है डेट इज़ चौड़ाई वो रहती है अप्रॉक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर के अराउंड. नाउ वी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. First is the upper part and second is the lower part. Upper part is known as the atrium or auricle, while lower part is known as the ventricle. इसको हम atrium भी बोलते हैं और auricle भी बोलते हैं, और इसको केवल हम ventricle ही बोलते हैं. These auricles and ventricles are separated by with each other through a septum. जो यहाँ पर आप ये बीच में देख रहे हैं that is the septum, जो दोनों आपका एट्रियम और वेंट्रिकल है उनको डिवाइड करती है इन अनदर टू पार्ट्स. वन इज द राइट पार्ट एंड सेकंड इज द लेफ्ट पार्ट. सो इट इज नोन एज, नाउ थ्रू द सेप्टम इट इज नोन एज लेफ्ट एट्रियम एंड इट इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल. इट इज नोन एज द right atrium and it is right ventricle, and these atriums are smaller than the ventricles in size. atriums हमारे थोड़े से छोटे होते हैं साइज में beside than the ventricles, क्योंकि ventricles का काम मेन है कलेक्शन ऑफ ब्लड. जो ब्लड है उसको मेनली कलेक्ट कौन कर रहा है, ventricles. आपका बॉडी से जो भी इम्प्योर ब्लड है वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावास के थ्रू आएगा, और कहाँ आएगा, यहाँ पर आकर फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका ऑरिकल में आएगा, देन मूव इनटू दी वेंट्रिकल्स. तो इसलिए वेंट्रिकल्स हमारे ज़्यादा थोड़े से साइज में बड़े होते हैं बिसाइड देन एट्रियम. नाउ इन ह्यूमन हार्ट सम वेसल्स आर आल्सो फाइंड बिसाइड देन. जो आपकी वेसल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, as I told you in the earlier video. First, these two, these are the pulmonary veins. Pulmonary veins, these are the only veins that carry the pure blood. जो भी veins हैं वो सभी impure blood, they carry the impure blood. That is, impure blood means deoxygenated, or we can say carbon dioxide rich blood. They carry the carbon dioxide rich blood, while only pulmonary veins carry the oxygenated blood, because through these veins purified blood comes from the lungs into the heart. जो lungs हमारे purify कर देते हैं, यानी जिस blood के साथ हमारा ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है वो blood आकर हमारा स्टोर हो जाता है पहले लेफ्ट एट्रियम में, then into the left ventricle, और उसके बाद वो मूव कर जाता है हमारी पूरी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ अरोटा. अरोटा इज द, और वी कैन से सिस्टमेटिक अरोटा, इट इज द ओनली आर्टरी, और वी कैन से इट इज द लार्जेस्ट. ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी इन अवर बॉडी that distribute the pure blood into whole body parts or organs. Now first
this one and second is this one. Now we discuss about the third blood vessel, that is called pulmonary artery. This T-shaped structure, pulmonary artery. This is the only artery that carry the impure blood. आर्टरीज जितनी भी हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सभी क्या कैरी कर रही हैं? दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन्स प्योर ब्लड. व्हाइल दिस इज द ओनली आर्टरी दैट कैरी द इम्प्योर ब्लड, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. नाउ दिस you see here in the, this is the situated into the left ventricle. लेफ्ट वेंट्रिकल से जो इम्प्योर ब्लड है वो उसको कहाँ ले जाती है? इनटू द लंग्स फॉर द प्यूरिफिकेशन. यहाँ से ब्लड आपका कहाँ जाएगा? प्यूरिफाई होने के लिए इनटू द लंग्स. और वी कैन से कि जो ब्लड है उसके साथ अब आपका क्या बाइंड हो जाएगा? प्यूरिफिकेशन जब लंग्स उसका करेंगे ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन आर द वेना कावास. दिस इज द सुपीरियर वेना कावा, superior vena cava, and this is the inferior vena cava. These two vena cavas are also present, or we can say these are also part of the blood vessels. So these are the 4 or 5 blood vessels which are present in our heart, as you see in the structure. Now we are talking about the walls. हमारे हार्ट के अंदर कुछ वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हमें स्टडी करना है. नाउ फर्स्ट वॉल दैट इज द बाइकप्सिड वॉल, एंड सेकंड वन इज द ट्राइकप्सिड वॉल, एंड थर्ड इज द सेमिल्यूनर वॉल्स. These 3 walls are present in our body: bicupsid, tricuspid, and semilunar walls in our heart. Position of these bicupsid wall. Bicupsid walls are present here. These are called bicupsid walls. So we can say कि left atrium and left ventricle are separated by each other through the bicupsid walls. Why we call them bicupsid? Bi means 2. Bi means 2, and cupsid, that means cup like structure. If we cut these walls, then we find these structure. ये आप देख रहे हैं, अगर हम इस वॉल को कट करते हैं, स्किनर वॉल को अगर हम कट कर रहे हैं वॉल की, तो हमें वहां पर क्या दिखाई देगा? हमें यहाँ पर ये 2 cups like structure दिखाई देंगे, just this. So it is called bicupsid wall. Okay. Now at the right side there is present tricupsid wall. Tricupsid wall. Tri means 3. Cupsid means cup like structure. When we cut the walls of these walls, then we get this type of structure. You can see 1, 2 and 3. 3 parts are present in this wall, so it is called tricupsid walls. 3 cup like structure. अगर हम उनको एक दूसरे को सेपरेट करेंगे तो हमें ये 3 structures यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इसमें बेटा. So we call them tricupsid walls. अगर हम इस वॉल को क्या कर रहे हैं, इस वॉल की इनर लेयर को अगर हम कट करके देखते हैं तो हमें ये 3 कप लाइक स्ट्रक्चर्स वहां पर दिखाई देते हैं. इसी की वजह से हम इसको बोलते हैं, वी कैन से देम ट्राइकप्सिड वॉल्स. होप यू अंडरस्टैंड दीज वॉल्स. नाउ लास्ट वन इज द सेमिल्यूनर वॉल्स. सेमिल्यूनर वॉल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा. अरोटा और जो पल्मोनरी आपकी आर्टरी है उसकी जो ओपनिंग है वहां पर, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं आपके सेमिल्यूनर वॉल्स. ओके, दीज आर द पोजीशंस ऑफ वॉल्स. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस वॉल्स? ये वॉल्स क्या कर रहे हैं? जितने भी वॉल्स हैं, बाइकप्सिड है, ट्राइकप्सिड है या सेमिल्यूनर वॉल्स हैं, इनका काम क्या है? ओके, आई
write the names of these semi-lunar walls. मीन्स हाफ, ठीक है, हाफ स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर दे हैव, सो दे आर कॉल्ड सेमी-ल्यूनर वॉल्स. ये तीनों वॉल्स हमारे ब्लड की मिक्सिंग को रोकते हैं. दे स्टॉप द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम ईच अदर. जस्ट लाइक कि वेंट्रिकल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू जब आपका इम्प्योर ब्लड आ रहा है इनटू द राइट आर्टेरिया, देन व्हेन इट फिल, जब ये फिल हो जाता है आपका ये वाला पोर्शन राइट एट्रियम, उसके बाद ही आपकी जो बाइकप्सिड ट्राइकप्सिड वॉल्स हैं ये ओपन हो जाते हैं और ब्लड आता है आपका इनटू द वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स में जैसे ही वेंट्रिकल पूरा फिल हो जाता है और एट्रियम से पूरा ब्लड निकल जाता है आपका, पूरा ये आपका एम्प्टी हो जाता है, तो ये वॉल्स अपने आप क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं. पहले ओपन हुए देन क्लोज हो जाएंगे. उसके बाद अब आपका जो ब्लड है वो मूव नहीं कर सकता. अगर कोई आपको हिट कर दे तो उस कंडीशन में भी, या आप दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से मूव नहीं करेगा दोबारा इनटू द एट्रियम. दे विल प्रोटेक्ट देम, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ द ब्लड. सिमिलरली जब आपका ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल हो जाता है, उसके बाद वो मूव करता है इनटू दी फॉर द प्यूरिफिकेशन इनटू दी पल्मोनरी आर्टरी. तो पल्मोनरी आर्टरी में जैसे ही वो मूव करेगा, तो जब वो पूरा ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी में ट्रांसफर हो जाएगा, देन दे वॉल्स आर क्लोज्ड. ये वॉल्स आपके क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे. तो अब आपका जो ब्लड ऊपर जा चुका है इनटू द लंग्स, वो नीचे मूव करके नहीं आ सकता है. तो दे वॉल्स मेनली स्टॉप द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, और वी कैन से बैक मूविंग ऑफ द ब्लड. वो ब्लड की जो बैक मूविंग हो रही है उसको भी वो क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. हार्ट इज कवर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर that is called pericardium layers. That present outer side, it is called outer pericardium layer, and that is present into the inner side is called inner pericardium layer. And the fluid present between these two layers, as I told you in the earlier video, it is called pericardial fluid that protect our heart from any mechanical injury. कोई भी हमारे हार्ट को, मान लीजिए आपके हार्ट को अचानक से आप ऐसे हाथ रख देते हैं, तो आपके हार्ट को जो प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, these layers and the fluid. And the cells which are present into the heart, surrounding the hearts, are known as the myocardia. जो हार्ट है उसके सराउंडिंग भी तो कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो उन सेल्स को हम कहते हैं मायो. मीन्स मायो जो वर्ड है डेट इज इन रेस्पॉन्स ऑफ हार्ट, मायोकार्डिया सेल्स. ओके. एंड साइज ऑफ द हार्ट इज 1 फिस्ट. एक मुट्ठी के आकार जितना जो हार्ट है उसका हमारा क्या होता है, साइज होता है. ठीक है. सो इट इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. दैट internal structure of heart carry the atrium and ventricles, 2 chambers that are also again divided into 2 parts, right atrium, right ventricle and left ventricles. Then blood vessels. So there are 5 blood vessels are present in heart. First is the pulmonary veins, pulmonary artery, second one, third one is the aorta, and fourth one is the superior vena cava, fifth one is the inferior vena cava, and fourth one is the superior vena cava. Then 3 walls are present into the heart. First one is the tricapsid wall, second is the bicapsid wall, and third one is these 2 semilunar walls. So please write them and learn them carefully. Thanks for today. Thank you so much. Stay home, stay safe.